तो माता सती दक्ष की पुत्री हुई हैं। ये सब हमें जानना चाहिए। माता ही सब कुछ है। इस संसार में जो पैदा होता है, जो भी प्राणी पैदा होता है, वो माता से ही उत्पन्न होता है। कपिल देव जी चले, कपिल देव जी की स्वर्ग यात्रा पूरी हुई और कपिल देव जी स्वर्ग को चले गए। कपिल देव जी की स्वर्ग यात्रा पूरी हो गई। अब माता सती यहाँ पर चर्चा यदि हम करें तो माता सती दक्ष की पुत्री हैं और दक्ष जो कि भगवान शिव को नहीं पसंद करता है, वो राजा था दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो माता सती का विवाह भगवान शिव से हो गया था। तो दक्ष इसलिए उनसे नाराज थे कि हिमालय पर रहने वाला है, मृगछाल पहनने वाला है, निर्धन है। तो फलाफल उनके जो मस्तिष्क में आया वो उन्होंने सोचा, ऐसी बुरी उनके दिमाग की सोच हो गई। अब माता सती हिमालय पर रहती थी। हिमालय पर शिवजी का विवाह हो गया, शिवजी के साथ हिमालय पर रह रही हैं। एक दिन क्या हुआ, नारद जी ऊपर से, जब दक्ष ने एक यज्ञ आयोजन किया था, एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवताओं को बुलाया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान विष्णु को निमंत्रण भेजा तो सही, ब्रह्मा जी को भी भेजा तो सही, पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों जान रहे थे भगवान शिव के क्रोध को, कि यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, मेरे इष्ट को निमंत्रण नहीं दिया, तो जाओ, हम भी नहीं आएंगे। भगवान विष्णु भी नहीं जाते। भगवान विष्णु नहीं जाते हैं उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा नहीं जाते हैं उस यज्ञ में, क्योंकि जब भगवान शिव को ही न्योता नहीं मिला, क्यों जाए फिर। अब दक्ष के यज्ञ में से नारद जी जब दक्ष के यज्ञ से लौट के आ रहे थे, तो हिमालय पर गए और हिमालय पर नारायण नारायण करते हुए उतरे और माता श्री यानी माता सती और शिव भगवान वहां बैठे थे। और नारद जी ने माता सती को प्रणाम किया। माता प्रणाम, प्रणाम शिव शंभु, और शिव शंकर को भी प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया, हर हर महादेव कह के। अब जो है नारद जी ने कहा, माते आप यहाँ आप अपने पिता के यहाँ नहीं गई? बोली क्यों, क्या हुआ मेरे पिता? कहें कि पिताजी ने आपके एक यज्ञ का आयोजन किया है, आप नहीं गई? पिताजी ने तो हमें निमंत्रण नहीं भेजा। कह रहा आपको निमंत्रण नहीं भेजा? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सारे देवता वगैरह तो जा रहे हैं, आप नहीं जा रही हैं। वो डर गए। नारद जी भी समझ गए कि नहीं, अब जो है विनाश तय है दक्ष का। अब वो गए, चले गए, नारायण नारायण करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब माता सती भगवान शिव से जिद करने लगी, नहीं स्वामी हमें जाने दीजिए, आपसे झगड़ा है, हमसे तो नहीं है, बैरी आपके हैं वो हमारे तो नहीं है, हमारे तो पिता हैं, पुत्री प्रेम मचल रहा है, जाने दीजिए, मुंह आ गया। अब शिव भगवान शंकर जो है मना कर रहे हैं माता सती को कि सती मत जाइए। हम जानते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, आप मत जाइए, आप भले उनकी पुत्री हैं, लेकिन यदि आपका मेरे साथ विवाह हो चुका है तो अब आप मत जाइए। कोई तात्पर्य ही नहीं है जाने का, मतलब ही नहीं है, मत जाइए। जब निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए जहां निमंत्रण ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां ना जाना। जहां निमंत्रण ना हो वहां नहीं जाइएगा कभी, नहीं तो कहेंगे मुंह उठा के चले आए, अच्छा लगेगा नहीं। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए बिना निमंत्रण के, उसे झुकाना पड़ता है बाद में। तो ये हम लोग के लिए है, लेकिन माता सती जिद कर रही हैं कि नहीं हम जाएंगे। पिता है भाई, पिता के यज्ञ में जाना होगा, पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, हमें नहीं बुलाया, फिर भी उन्हें ध्यान होगा, वो खोज रहे होंगे। तो पिता, अब शिव जी ने कहा ठीक है, अच्छा अब जाइए आप। रोने लगी सती माता। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है आप रोइए मत, आप जाइए, ठीक है आपकी इच्छा पूरी हो, आप जाइए, कल्याण। गई माता सती, यहाँ दक्ष प्रजापति जी बैठे थे,
माता सती जैसे ही आई, पिता के पांव छुए, त्यों दक्ष जी क्रोधित हो गए दक्ष, और लगे सुनाने, माता सती को बातें सुनाने लगे कि सती, तुम उस भूत प्रेत के साथ जो रहता है उससे ब्याह करके चली गई हो, मेरे द्वार पे क्यों आई जब हमने मना किया? हमने निमंत्रण नहीं भिजवाया, तुम गई आई कैसे यहाँ? अब माता सती तो अचंभित, नारद जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तुरंत विष्णु लोग गए। और यहाँ पर देखिए दक्ष माता सती जी को इतने कटु वचन बोला, वो कटु वचन माता सहन नहीं कर पाई और अग्नि में उन्होंने कहा कि हे पिता, आपने मेरे पति को ऐसा कहा है, क्योंकि मैं सती हूं और मैं अपने पति का अपमान नहीं सह सकती, मेरे सामने कोई मेरे पति का अपमान करे तो मैं नहीं सहूंगी, इसीलिए मैं इसी यज्ञ कुंड में आत्मदाह करती हूँ। माता आत्मदाह करती हैं। माता उस यज्ञ कुंड में ज्यों प्रवेश करती हैं त्यों नारद जी चल देते हैं भगवान शिव के पास। वो डरते डरते जाते हैं, हे भगवान आज बस मना कर दें गुस्से में अब डर रहे हैं, जबकि ये भगवान की लीला है। भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे, भगवान कह रहे कि हाँ अब दक्ष का वध तो निश्चित ही है, पक्का हो गया दक्ष का वध। सती माता यहाँ चेत पड़ी हैं, आत्मदाह कर लिया माता सती ने। उधर नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत, भगवान शिव के सामने खड़े हुए, हर हर महादेव प्रभु। अब हिचकिचा रहे हैं बोलने में। भगवान बोले नारद, नारद डर गए, बोले प्रभु माता सती ने आत्मदाह कर लिया है। भगवान बोले नहीं, ये नहीं हो सकता। तुरंत उठकर खड़े हो गए। तुरंत जैसे ही उन्हें पता लगा सती ने आत्मदाह कर लिया है, तुरंत क्रोध में आ गए, तांडव करने लगे, डमरू बजाकर तांडव करने लगे। और इतना क्रोध, उनके पैरों में विद्युत तरंगे निकलने लगी पैरों से, और पूरी की पूरी धरती जो है फटने लगी। इतना ज्यादा प्रचंड तेज आ गया, नारद जी ठहर नहीं पाए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए तुरंत। और भगवान शिव ने तांडव किया, बहुत भयानक तांडव किया, सृष्टि को विनाश कर देते। लेकिन उन्होंने अपने जटाओं के बाल को तोड़ के, अपनी जटा के एक बाल को तोड़कर फेंक दिया भूमि पर, और वो जहां गिरा उस जटा के बाल से वीरभद्र उत्पन्न हुए, भगवान के क्रोध रूप वीरभद्र। भगवान वीरभद्र उत्पन्न हुए, खड्ग लेकर हाथों में, हंसते हुए, अट्टहास करते हुए। उनका भीषण अट्टहास हृदय में भय पैदा करने वाला होता, हृदय को कपा देने वाला। अब भगवान का, वीरभद्र का स्वरूप बहुत भयानक। और दक्ष, भगवान शिव ने कहा कि सुनो वीरभद्र, जिस दक्ष ने हमारी पत्नी का ऐसा अपमान किया, हमारा ऐसा अपमान किया, जाओ और उसका शीश काट दो, उसका शीश अलग कर दो उसके धड़ से। वीरभद्र चल दिए और जाते ही सारे सैनिकों समेत वीरभद्र का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अब प्रसूति बेचारी रो रही है, दक्ष की पत्नी रो रही है, हे प्रभु तुमने किस किए का दंड दिया, ठीक है मेरे पति मानता हूं, लेकिन अब क्या किया जाए? मेरे पति भले कटुभाषी थे, हे प्रभु, हे मेरे भगवान क्षमा कर दीजिए। तो भगवान अब सती ने आत्मदाह तो कर ही लिया है, भगवान विष्णु समझाते हैं भगवान शिव को। तो भगवान शिव हिमालय पर से आते हैं, और जो ही आते हैं तो भगवान शिव शांत होते हैं, थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, और दक्ष के सिर पे बकरे का मुंह लगा देते हैं, बकरे का शीश लगा देते हैं और उसे जीवित कर देते हैं। भगवान जीवित कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम ऐसे ही विचरते रहोगे, तुमने हमारी पत्नी का अब कर तो दिया है, अब क्या करो, अब झेलना तो हमें है, तुमने किया है, झेलना हमें है, ठीक है जाओ, कर तो दिया, अब होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कोई नहीं टाल सकता। होनी कभी टली है? नहीं टली है। भगवान के में केवल उसे होनी को भी टाल देने की ताकत भगवान में, केवल भगवान में, केवल ईश्वर में। भगवान मीन्स पंच तत्व, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर।
पंच तत्व पंच महाभूत ही भगवान है। यानी कि हमारा शरीर भगवान से बना है, हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है, सो हमारे अंदर भी भगवान है। अब दक्ष को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया उन्होंने अब माता के पार्थिव शरीर को उन्होंने गोद में उठाया और उठाकर पूरे ब्रह्मांड भर में विचरण करने लगे। शोकातुर हो गए भगवान शिव। विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, भगवान शिव ऐसे ही शोकातुर रहेंगे तो सारी सृष्टि का अंत तो निश्चित ही है, किया क्या जाए। तो अब भगवान विष्णु बोलते हैं कि अच्छा अब नारद जी आप ही कोई उपाय बताइए। अब नारद जी कहते हैं कि यदि आप अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह खंडित कर सके तो। अब भगवान विष्णु डर गए। भगवान विष्णु बोले, ना ना, वो भगवान है, वो परब्रह्म है, वो महाकाल है, कहीं क्रोध में आ गए और तीसरा नेत्र खुल गया तो हम तो, हाँ, फिर भी वो भगवान है, लेकिन वो उनसे ऊंचा मान रहे हैं अपने आप को। भगवान विष्णु का स्वभाव है कि अपने से ऊंचा दूसरे को बनाते हैं, अब खुद कभी श्रेष्ठ नहीं, जबकि वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही देवता है। अच्छा, अब फैसला हो गया, तय हो गया कि अब भगवान विष्णु माता सती का देह खंडन करेंगे। यहां से सुदर्शन चक्र नचाकर छोड़ दिया भगवान विष्णु ने, टकराते हुए खंभों से गया और माता सती भगवान शिव ज्यों लेके जा रहे थे, भगवान शिव का मोह तोड़ने के लिए सती का देह खंडन करना आवश्यक था। अब सुदर्शन तेज गति से घूमते हुए सुदर्शन ने माता सती के देह को खंडित कर दिया। हाथ कहीं हाथों के टुकड़े, माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े, माता सती के देह के 51 टुकड़े किए और वो सारे देह माता सती के जो 51 टुकड़े किए, वो सारे 51 जो तत्व थे वो नीचे जाकर शरीर के भाग, जो 51 अंग थे, वो शरीर पृथ्वी पर जाकर नीचे गिरे। पृथ्वी पर गिरे, सब पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। 51 शक्तिपीठों का, माता के 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और उस शक्तिपीठ के रक्षक भगवान भैरव होते हैं। 51 भैरव, 51 शक्तिपीठ के 51 भैरव। हाँ, काशी में है काल भैरव जी, काशी में हमारे यहाँ काल भैरव जी हैं, कई भैरव हैं। भगवान अष्ट भैरव यहाँ पर हैं। असितांग भैरव जी हैं, काल भैरव जी हैं, कपाल भैरव जी हैं, क्षेत्रपाल भैरव जी हैं, दंडपाड़ी भैरव जी हैं, आदि ऐसे भूत भैरव जी, संहार भैरव जी हैं, हाँ, तो आस भैरव जी हैं, कई भैरव हैं। तो भगवान भैरव 51 भैरव और 51 शक्तिपीठ वहां बने। जहां माता सती का देह गिरा वहां 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अब 51 शक्तिपीठों का निर्माण सब हो गया। अब भगवान शिव का मोह टूटा, भगवान शिव का मोह टूटा और सारे देवता प्रसन्न हुए। चलो अब संकट टला, बला टली, भगवान विष्णु ने उद्धार कर दिया। अच्छा, ये जो आइडिया था ना, ये जो उपाय नारद जी के मस्तिष्क में आया, ये भगवान विष्णु ने ही वहां से यहाँ ट्रांसफर किया। उन्होंने नारद जी से पूछा, इशारा किया, नारद जी, इंगित किया उनको कि नारद जी अब आप ही कोई उपाय बताइए। तो यहाँ से उन्होंने सोच रखा था, लेकिन उनके मुंह से कहलवाना चाह रहे थे, नारद जी के मुंह से। तो यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गया, उनके मुंह से निकला। उन्होंने बोला कि आप अपने चक्र से कर दें, पार दे माता सती की देह, 51 टुकड़े कर दें। तो ये भगवान खुद ही सब कुछ करते हैं। भगवान अपने से नाटक लिखते हैं, अपने नाटक में पात्र डालते हैं, पात्रों का भली भांति निर्देशन करके उनका मंचन भी करा देते हैं। खुद नाटक करते हैं, खुद अभिनय भी करते हैं, खुद रोने का अभिनय करते हैं। खुद भगवान ने रामचंद्र जी के रूप में रोने का, सीता माता के वियोग का नाटक किया, तो कहीं कुछ होने का नाटक किया। तो वो भगवान खुद से नाटक लिखते हैं, खुद से करते हैं। और खुद में, जैसे मकड़ी अपने मुंह से ही जाला निकालकर उसी में क्रीड़ा करती है, फिर उसी जाले को अपने में लीन कर लेती है, उसी प्रकार से भगवान इस संसार को अपने में से ही उत्पत्ति करते हैं और वापस अपने में लीन कर लेते हैं। तो ये भगवान
सच्चिदानंद भगवान हैं और इन्हीं की महिमा ऐसी है कि हम सभी आज यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। बड़ी पावन कथा है। भगवान की ऐसी ही कथाएं आप सभी को सुनती रहनी चाहिए। सदा शिवम श्रीमद् भागवते कथा कथामय जीवन बनाइए। जीवन कथामय होना चाहिए और ऐसी कथाएं भगवान जो आनंददायक कथाएं हैं उन्हें सदा सुनते रहिए। 5 मिनट का ही समय निकालिए, सदा सुनिए, आपका कल्याण होगा।